टास्कन ये क्या है? आज टास्कन ये क्या चीज़ है? मुझे नहीं पता टास्कन आपका। टास्कन में 1,000 का ब्रिज आज पेपर ट्रेडिंग सही है? बिल्कुल नहीं सर, पेपर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए यहाँ पे। रियल ट्रेडिंग करो, पेपर ट्रेडिंग मत करो। पेपर ट्रेडिंग में हमेशा पैसा बनता है, कभी लॉस नहीं होता है। लेकिन जब नीचे उतरोगे ना तो सांसें फूलने लगेंगी आपकी। जब पैसा अप डाउन होता है ना तो यहाँ पे सांसें फूल जाती हैं। सर आज आपने लॉस का रिकवर करके प्रॉफिट में कैसे आया, लॉजिक बताओ। बस लॉजिक चीज़ें को ढूंढते रहो। आप लोग जितना बताया उस पर फोकस ही नहीं करोगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन गैप अप गैप डाउन, तो क्या बताऊँ अभी आप लोग। एयू बैंक टेक्निकल 5 मिनट ट्रेंड कंसोलिडेट कर रहा था सर, वेरी गुड ट्रेड, थैंक यू। बस इसे ऐसे ढूंढते रहो, बिलीव करो अपने सेटअप पे, तब काम बनेगा। 29 को गैप डाउन होगा क्या? नहीं पता सर, 29 को गैप डाउन होगा क्या होगा, इतना पता रहता तो फिर क्या। ये मुझे नहीं पता 29 को गैप डाउन होगा कि नहीं होगा। अभी तो 36,223 पे ट्रेड कर रहा। कोई ट्रेड बताओ। ट्रेड ढूंढ रहे, सीखने के बदले ट्रेड ढूंढ रहे, बस ट्रेड ही ढूंढते रहो। क्या करो, सीखना किसी को नहीं। सर आज टेलीग्राम अपडेट क्यों नहीं दे? ज़्यादा कुछ अपडेट यार, डाउनफॉल में इतना क्या अपडेट, 100 पॉइंट का मूव दिया बस, इससे ज़्यादा क्या दूँ। कुछ मुझे दिख नहीं रहा उतना। उतने डाउन के बाद में मैं डाउन बोलने के लिए तो मेरा दिल नहीं करता यार। सुबह एक मूवमेंट मिला था थोड़ा सा, लेकिन वहाँ पे हिम्मत ही नहीं हुई देने की मुझे आप लोग को। यार जब 600-700 पॉइंट डाउन होता है ना तो फिर बड़ा जल्दी रिकवरी अगर आती है ना तो बहुत फास्ट आती है, ये ध्यान रखना कभी भी। तो इसीलिए मैं नहीं दिया कुछ ज़्यादा। ठीक है ना, कुछ नहीं किया तो एक 100 पॉइंट का मूव दिया, वो 100 पॉइंट का मूव मिला होगा तो बहुत अच्छा। ठीक है, जो मिला हर दिन नहीं किया था तो नहीं मिलेगा ना। नो बडी ऑन ट्विटर बिलीव 1 CR प्रॉफिट। अब किसी को बिलीव दिलाने के लिए थोड़ा बैठा हूँ मैं यहाँ पे। जिसको करना है करो, जिसको नहीं करना है नहीं करो। हम ये थोड़ा बैठे कि आपको बिलीव दिलाऊंगा तो मुझे 1 CR आप मुझे दोगे। जिसको शर्त लगानी है फिर वो आए यहाँ पे, पैसा अकाउंट में लेके आए कि हाँ शर्त लगाते हैं, प्रॉफिट बना था तो मैं अब आपको और 1 करोड़ रुपए दूंगा, नहीं बना तो आप मुझे 1 करोड़ दूंगा। हाँ, इस तरह का कोई आदमी मिले तो बताना मुझे। गुरु जी ग्रेट हो आप, ठीक है। थैंक्स फॉर फ्री ट्रेडिंग, कंग्रेचुलेसन फॉर न्यू रिकॉर्ड। पर रिकॉर्ड तो बनते रहेंगे, ये तो रिकॉर्ड नए नए बनते रहेंगे। जिनको नहीं बिलीव करना है कुछ दिनों बाद और बड़े आएंगे तो और नहीं बिलीव करेंगे। जब 5,000 पे रोज आप अगर आप बनाओगे तो बिलीव नहीं होगा, तो 50,000 या 1 लाख या 1 करोड़ पे कहाँ बिलीव होगा। क्वांटिटी क्वांटिटी यार थी 42, लगभग 80,000 क्वांटिटी थी। यानी 40,000 पकड़ लो, इतनी क्वांटिटी थी। टेलीग्राम पर हाँ ठीक है, एक आधी स्टॉप लॉस भी तो हिट होंगे ना, कौन सी बड़ी बात है स्टॉप लॉस हो गया तो। स्टॉप लॉस ही लेना नहीं जानते तो क्या बताएं। ऑप्शन बाइंग से पैसा डबल कितने टाइम में कर सकते हैं? आता है तो एक दिन में कर सकते हो, नहीं आता तो जीवन भर में नहीं कर पाओगे। चीज़ें आती क्या है वो देखो यार, कितने टाइम में कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि डबल करने के लिए बैठे हैं रोज यहाँ पे। रोज डबल हो जाए तो फिर क्या, फिर टेंशन ही क्या रहे यहाँ पे। ऐसे ऐसे करते हो, प्लीज़ एक्सप्लेन। अच्छा, बास्केट आर्डर की वीडियो पेंडिंग है यार। सॉरी, हो जाएगा कितने दिन में कर लूँगा यार थोड़ा सा।
आज फर्स्ट टाइम 3 लाख बना, बहुत अच्छा है। BTST था। कैंडल स्टिक हिसाब से स्टॉप लॉस कैसे लगा भाई? कैंडल स्टिक में अगर डेली चार्ट पे हो तो उसी कैंडल का लो, अगर कैंडल स्टिक कोई पैटर्न बना हुआ है तब, ठीक है तब। चलो हम आज स्टॉक ही बताने वाले हैं, थोड़ा जल्दी ख़त्म करूँगा। 2 सेटअप स्टॉक का बताता हूँ, ध्यान से सुनो और करो। यहाँ पे तो लोग तो हैं ही नहीं, क्या बताएं, 2800 लोग हैं, सब ट्रेडिंग में ही मस्त हैं। इसीलिए मैंने डे के दौरान रखा है कि देखते हैं सीखने वाले लोग हैं कितने यहाँ पे। कमेंट करने वाले तो बहुत आएंगे, सीखने वाले कितने आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सीखने वाले लोग बहुत कम हैं, कमेंट करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। जादू सीखने वाले लोग ज़्यादा हैं। सबको यहाँ पे मैजिक चाहिए कि कैसे बन जाता है। मैजिक के लिए 8 साल देने पड़ेंगे, वो देने के लिए तैयार हो तो ठीक है। सर जी आपने सारी, चलो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हम जो डेली आते हैं भाई उनका अब अच्छी बात है, मेरा क्या नुकसान है, प्रॉफिट नहीं है कुछ ना, आपका नुकसान है प्रॉफिट है। आपको समझना है कि आपको ट्रेड करना ज़रूरी है, चीज़ों को समझना ज़रूरी है। 99% लोगों को ट्रेड करना ज़रूरी लगता है, तो इसमें हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं। चलो एक सेटअप में यहाँ पे बताता हूँ, स्टॉक्स में अप्लाई करना, ठीक है। इसमें करना क्या रहेगा हमें, अच्छा ये स्क्रीन दिख नहीं रही होगी ना अभी आपको, एक मिनट, एक मिनट मैं स्क्रीन सही कर लूँ। अरे टीका क्यों लगाया, ये भी कोई बात है भाई? पूजा वूजा की होगी, 1 करोड़ बन गया होगा तो टीका लगा लिया यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब तुमको बिलीव ही नहीं हो रहा कि 1 करोड़ बना होगा, तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ। बस इसीलिए पूजा कर ली कि हे माँ लक्ष्मी इसी तरह से मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखो, अपनी सुख समृद्धि हमारे ऊपर बनाए रखो, और क्या। और आप हमारा तथा हमारे साथ रहो। मैं लक्ष्मी जी को हमेशा प्रसन्न रखता हूँ, अपने साथ में रखता हूँ कि भाई माँ मेरे ऊपर कृपा बना के रखो बस। भाई सब गेम साइकोलॉजी का ही है। वही आज देखो, एक चीज आज ध्यान से, अगर किसी ने मार्केट को ध्यान से देखा होगा, तो जब मार्केट आज ऊपर जा रहा है ना, तो प्रीमियम अगर यहाँ पे ट्रेड कर रहा, मान लो 37,300 ट्रेड कर रहा है, और ये 37,400 पे चला गया ना, तो भी यहाँ पे प्रीमियम 25-30 पॉइंट ही बढ़ रहा है। यानी प्रीमियम बढ़ नहीं रहा ज़्यादा, कॉल साइड वाला। और पुट साइड वाला भी उसी तरह से हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी एक बहुत बड़ी मूवमेंट पुट में हो चुकी है, डाउनफॉल में हो चुकी है, तो पुट साइड वाला भी उसी तरह से बढ़ रहा है। यानी ज़्यादा बड़ी मूवमेंट बढ़ नहीं रहा। आपको दिखने में तो लगेगा कि यार 400 वाला या 100 वाला आज 400 हो गया, लेकिन अगर आप ट्रैक करोगे ना, ट्रेड लोगे आप, तो समझ में आएगा आपको कि इतनी आसानी से बढ़ नहीं रही है, कॉल या पुट का प्रीमियम बढ़ नहीं रहा है। तो ये मस्त, ये बढ़ेगा मस्त मंडे या ट्यूजडे को। तो यहाँ पे नज़र बना के रखेंगे। अगर आज ये 36,000 ब्रेक नहीं करता है बैंक निफ्टी, तो शायद मंडे के सेशन में अच्छा मूवमेंट हमें मिल सकता है, तो उस दिन के लिए तैयार रहूँगा। इसलिए देखो 3-4 लॉसेस है आज, बहुत सारे लोग लॉसेस करते रहते हैं, तो भाई आज तो 3-4 लॉसेस हैं, लेकिन ओवरऑल क्लोज प्रॉफिट में ही करूँगा। 7 लाख के ऊपर का प्रॉफिट है, जो भी है 7 लाख के ऊपर का, उसी पे क्लोज करूँगा, कोई नया ट्रेड लेने वाला नहीं हूँ। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज़ तो एक चीज़ ध्यान रखना, मार्केट को कहीं भी ओपन होता है, मान लीजिए कि कल की क्लोजिंग यहाँ पे है, इस जगह पे कल की क्लोजिंग है, ये स्टॉक कोई स्टॉक्स है XYZ, और इसकी क्लोजिंग कल की मान लेते हैं 380 पे क्लोज हुआ, 380 पे ये स्टॉक्स क्लोज हुआ है। और आज ये सुबह कहीं पर भी ओपन हो जाए, मान लीजिए गैप अप ओपन हो जाए, ठीक है, गैप अप ओपन हो जाए, ओपन होने के बाद शायद इस तरह से चल दिया, यहाँ तक गया है, और यहाँ पे जाने के बाद, यानी शुरुआत के 1 घंटे के बाद में, 1 घंटे से पहले बनता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर शुरुआत के 1 घंटे के बाद से ये कोई रेंज क्रिएट कर लेता है, सारा दिन की बात कर रहा हूँ, अब यहाँ से लेकर ये 3:30 बजे तक इसी रेंज में फंस जाता है। स्टॉक्स ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ऊपर गया, अब मान लेते हैं ऊपर की रेंज यहाँ पे 400 है, नीचे की रेंज यहाँ पे 395 है, ये 1% की रेंज में अब यहाँ पे स्टॉक फंस चुका है। कब तक? ये सारा दिन आज यहीं पे रहा,
यानी सुबह ओपन हुआ, कल की क्लोजिंग ये थी, मान लीजिए सुबह ओपन हुआ 382 पे, और 82 से इसने सनातन धनाधन धनाधन करके ये ऊपर 400 तक गया, और उसके बाद इसने एक जोन बना लिया, एक रेंज बना ली, एक चैनल इसने बना लिया, और इस चैनल के अंदर में आज ये सारा दिन 15 मिनट की कैंडल पे अगर ध्यान से देखोगे, कैंडल से मतलब नहीं, एक रेंज से मतलब है, लेकिन अगर 15 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो ये आपको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे एक रेंज बन चुका है, ये स्टॉक ने एक रेंज बना लिया है। अब हम इसका इंतजार आज के लिए हम ढूंढ के रख रहे हैं। इसको क्या करेंगे, जब मार्केट क्लोज हो जाएगा तो आज हम शाम को इसको ढूंढ के रख लेंगे कल ट्रेड करने के लिए। इसको ट्रेड हम कब करेंगे, कल ट्रेड करेंगे। आज हमने ये ढूंढ के रख लिया, रिसर्च करके रख लिया है, अपनी वॉच लिस्ट में डाल लिया। ऐसे अगर 3 स्टॉक मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। हमेशा अगर डेली चार्ट पे आप रिसर्च कर रहे हो तो जो भी पैटर्न, जैसे कैंडल स्टिक पे आपको कोई अच्छा पैटर्न स्टॉक लगता है, 3 स्टॉक्स वहाँ पे ढूंढ लो। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अच्छा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है, 3 स्टॉक्स वहाँ से ढूंढ लो। ट्रेंड लाइन का अच्छा रेजिस्टेंस किसी ने ब्रेक किया है ऊपर की साइड में, नीचे की साइड में, 3 स्टॉक्स वहाँ से ढूंढ लो। तो इस तरह से क्या होंगे कि आपकी वॉच लिस्ट में 12-13 स्टॉक्स हो जाएंगे यहाँ पे, और ये 12-13 स्टॉक्स में से जो आपको मूव दे, जो मूव पकड़ में आए उसको आप पहले पकड़ो, सारे लेवल आपके पास में रहेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, हमेशा आपकी वॉच लिस्ट में जब 10-11 स्टॉक्स रहेंगे ना तो उसमें आपको 3-4 स्टॉक्स में ट्रेड मिल जाएगा। कई इसमें गैप अप ओपन हो जाएंगे, कई गैप डाउन ओपन हो जाएंगे, कई हमारी रेंज से बाहर ही ओपन होंगे, कई सारे स्टॉक्स जो हमारा लेवल रहेगा वहाँ पे पकड़ में आएंगे। तो ऐसे हम 3 स्टॉक ढूंढ लेंगे तो शायद उसमें से 1 या 2 में हमें ट्रेड मिलेगा। अब इसे ट्रेड कैसे करना है, ये ऊपर की रेंज है 400। अभी कुछ आप लोग कमेंट बॉक्स में मत करो, क्योंकि यहाँ पे देखो मेरे पास सिर्फ ये स्क्रीन दिख रही, जो भी व्हाइट स्क्रीन है ना यही मुझे दिख रही, तो कुछ भी कमेंट यहाँ पे मत करो अभी आप, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टॉक ने रेंज बना ली है और इस रेंज के अंदर में फंस गया है। ऊपर 400 का इसने हाई लगा लिया है, नीचे 395 का यहाँ पे रेंज बनाया, इस रेंज के अंदर में सारा दिन फंस गया। अब इसे हमें कल ट्रेड करना है, यानी कोई स्टॉक ऐसा होगा तो हमें उसे मंडे को ट्रेड करना है। तो हम मंडे को ट्रेड कैसे करेंगे, अब 2 चीज़ें ध्यान रखना। ये स्टॉक 3 तरह से ओपन हो सकता है। कंडीशन देखो, तीनों ही कंडीशन आप लोग ध्यान से सुनो। आप लोग क्या पता है कंडीशन ध्यान से सुनते नहीं हो। अब तीनों ही कंडीशन में ओपन हो सकता है। आप तीनों ही कंडीशन में हमें किस किस तरह की ट्रेड करना है, कब नहीं ट्रेड करना है, वो ध्यान रखो। अब ये स्टॉक हम मान लेते हैं कि ये स्टॉक हमारी रेंज में ही खुल गया। पहली कंडीशन थी कि ये हमारी इसी रेंज में खुल गया, ये दिन यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है, इसी बीच में क्लोज हुआ, ये हमारा दिन यहाँ पे ओपन हो गया और इसी रेंज के बीच में ये ओपन होकर स्टॉक्स ऊपर की साइड में निकल गया, स्टॉक्स ओपन हुआ। ये ध्यान रखना, जो भी हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं और जो भी हमने रिसर्च कल की करके रखी है, यानी कैंडल स्टिक पे, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे या चैनल पे हमने रिसर्च तो कल कर लिया है, लेकिन ट्रेड हमें अब कब करना है, नेक्स्ट डे करना है। तो वो ट्रेड हमेशा 9-16 के बाद ही करना है, 9-16 के पहले 9-15 में नहीं करना है, 9-16 के बाद ही ट्रेड करना है, तो ही आप एक अच्छे ट्रेडर बनोगे। ध्यान रखना, ये 1 मिनट में आपको ट्रेड नहीं करना। देखो अगर मिल गया तब की बात है, बहुत सारे ट्रेड आपको 9-18, 9-20, 9-25 में मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई स्टॉक क्या होता है 9-15 में ही जाने लगता है तो छोड़ दो उसको। तो ये स्टॉक्स यहाँ पे ट्रेड होने के बाद 9-16 पे इसने 400 का लेवल क्रॉस किया, तब मैं इसको यहाँ पे बाइंग करूँगा और इस कंडीशन में मेरा जो एसएल रहेगा ये 395 यहाँ पे जो क्लोज होगा वो मेरा एसएल होगा। इस रेंज के दौरान कहीं पे इसने क्लोजिंग दी होगी, मान लीजिए 397 पे इसने क्लोजिंग दी, तो 397 मेरा यहाँ पे एसएल है। 400 मेरा यहाँ पे 400 के ऊपर जैसे निकलेगा मैं इसको बाइंग करूँगा। पहला टारगेट मेरा 404 और 408, जैसा कि मैंने पहले बताया 0.7 से 1% के बीच में पहला टारगेट, 3 से 4 के बीच में पहला टारगेट, 8 से 9 के बीच में हमारा 7 से 8 के बीच में हमारा दूसरा टारगेट। 0.7 से 1% के बीच पहला टारगेट होता है और यहाँ पे 1.5% से लेकर के 2% के बीच का यहाँ पे दूसरा टारगेट हमारा रहेगा, पहली कंडीशन। और ये कंडीशन आइडियल कंडीशन है, यानी एक ट्रेडर के लिए सबसे अच्छी कंडीशन जो है वो यही है कि स्टॉक हमारी रेंज में ही ओपन हो और यहाँ से ओपन होने के बाद इस साइड में निकले, तब हमने इसे बाइंग किया तो ये स्टॉक्स ऊपर की साइड में एक अच्छा मूवमेंट हमें दे के जाएगा। पहली कंडीशन ये हो गई कि स्टॉक्स अगर रेंज में ओपन होता है तब। अगर ये रेंज में ओपन होकर नीचे की साइड में ब्रेक करता है, ध्यान रखना स्टॉक कल इसने क्या किया था, ओपनिंग होने के बाद ऊपर गया था, तो ऊपर की साइड अगर ब्रेक करेगा तो मैं 100 क्वांटिटी करूंगा, और अगर ये नीचे की साइड में ब्रेक डाउन करता है तो मैं यहाँ पे 35 से 50 क्वांटिटी करूंगा। क्योंकि कल स्टॉक्स ने एक अपसाइड की मूवमेंट दी थी, अपसाइड के मूवमेंट के बाद में अगर इसने आज इसी रेंज के बाद डाउन साइड की मूवमेंट दी तो मैं यहाँ पे 35 से 50 क्वांटिटी लूँगा। जबकि अगर ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तो मैं पूरी क्वांटिटी यानी 100%, जो 100 ट्रेड रोज़ मैं करता हूँ 100 शेयर, तो मैं 100 शेयर यहाँ पे ले लूँगा। लेकिन अगर
ट्रेंड के अपोजिट ये ब्रेक डाउन कर रहा है, तो यहाँ पे 35 से 50% का हमें एक्सपोजर लेना है, यानी 35 से 50 शेयर ही लूंगा, या नहीं भी ट्रेड लोगे तो भी चलेगा। वन वे व्यू बना लो कि मैं ट्रेंड की साइड में ही ट्रेड करूंगा, ये आपको डिसाइड करना है कि ट्रेंड की साइड में ही ट्रेड करूंगा। ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करना है तो कम करना, या फिर वन वे व्यू बना लो कि नहीं, मैं सिर्फ ट्रेंड की साइड में अगर ब्रेकआउट देगा तो करूंगा, नहीं देगा तो नहीं करूंगा, शांति से बैठा रहूंगा। ये पहली कंडीशन हो गई कौन सी, जब ये हमारी रेंज के अंदर में ब्रेकआउट या ब्रेक क्लोज होता है और उसके बाद 9-16 के बाद में ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट करता है, तो इस तरीके से हम इसको ट्रेड करेंगे, पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन हो गई कि स्टॉक्स अगर गैप अप ओपन हो गया तब हमें क्या करना है। कितने लोग हैं, 3500, 12-12 हज़ार लोग रहते थे। चलो ठीक है। अब मान लो ये स्टॉक्स गैप अप ओपन हो गया, जैसे ऊपर की रेंज 400 है, ये स्टॉक्स अगर ओपन हो गया 402 पे और ये स्टॉक गया 404 तक और वापस ये नीचे आता है, ठीक है, नीचे आके और वापस ये 404 को क्रॉस करेगा तब मैं यहाँ पे लूँगा। लेकिन अब क्वांटिटी जो बीच में ओपन होके क्वांटिटी 100 ले रहा था, तो यहाँ पे क्वांटिटी में 50 लूँगा। ये ध्यान रखना, ये बहुत काम की चीज़ है। आप लोग हर जगह पे सेम क्वांटिटी जो मारते रहते हो ना, वही दिक्कत है, वही आपके लॉस की वजह भी है। उसी तरीके से यहाँ पे अब हमें क्वांटिटी कम कर देनी है, क्योंकि एक मूव निकल चुका है यहाँ पे, ठीक है। 402 से 404 आया, फिर नीचे आया, फिर 404 को क्रॉस करेगा तब मैं यहाँ पे 404 के ऊपर बाइंग करूंगा और ये जो पिछला स्विंग लो बना है ये मेरा एसएल हो जाएगा यहाँ पे। अगर यही 402 की जगह 405 तक 406 पे ओपन होगा तो यहाँ पे ट्रेडिंग में नहीं करूंगा, ठीक है। अगर गैप अप ओपन हो गया तो अरे यार चलो ठीक है। अगर मान लो ये गैप डाउन ओपन हो गया, ये ओपन हो जाता है, जैसे ये रेंज थी हमारी 395 और ये 400 और ये गैप डाउन ओपन हो गया 390 पे और ये 390 से धीरे धीरे करके यहाँ पे पहुँच जाता है 40 के आसपास और इसको ब्रेक करता है। मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी ये नीचे से 2% का मूव करके आ रहा है। जैसे आज बैंक निफ्टी ऑलरेडी 2% का डाउनफॉल करके आया, तो वो क्वांटिटी नहीं कर पाऊंगा मैं जो करनी होगी, तो वहाँ पे हमेशा क्वांटिटी कम रहेगी क्योंकि एक बड़ा मूव निकल चुका है और बड़ा मूव निकलने के बाद में हमेशा ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। अगर वही यहाँ से रेंज में ओपन होकर नीचे की तरफ आ रहा, बड़ा मूव दे रहा, तो मैं यहाँ पे ट्रेड करके बैठा रहूँगा पकड़ के इसको। लेकिन अगर यही ये यहाँ पे डाउनफॉल होके फिर यहाँ से नीचे जा रहा तो ट्रेड लेने में मेरा डर लगेगा भाई, मुझे तो डर लगता है। बाकी लोग क्या करते हैं मुझे वो नहीं बता रहा हूँ, मुझे क्या लगता है मैं वो बता रहा हूँ। तो यहाँ से अगर 390 से ऊपर की साइड में निकल के ब्रेकआउट करता तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा क्योंकि ऑलरेडी 2% का मूव यहाँ से निकल चुका है। यानी आइडियल सिचुएशन क्या है, बेस्ट सिचुएशन क्या है कि रेंज के बीच में ओपन हो, इसी को ट्रेड करो कि रेंज के बीच में ओपन होगा मैं तभी ट्रेड करूंगा। लेकिन एक तरह के आपके पास कम से कम 3 स्टॉक्स होने चाहिए, तभी वो मूवमेंट आपको मिलेगी, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। जब आपके पास एक वॉच लिस्ट तैयार रहेगी कि कल ट्रेड करना क्या है, आखिर में क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है। बहुत सारी इंट्राडे वाली बताया तो इंट्राडे में उसको फॉलो करो, उसी तरह से स्टॉक ढूंढ के रखो वहां पर भी। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पहले पूछ लो, फिर मैं दूसरा बताता हूँ। ज़्यादातर लोगों को इंटरेस्ट नहीं है चीज़ों को सीखने में, मैंने देखा हुआ है, मैंने सब कर लिया है। लोगों को इंटरेस्ट सिर्फ पैसा बनाने में है यहाँ पे, और पैसा तब तक नहीं बनेगा जब तक आपको सीखने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। चलो क्वेश्चन कुछ है आपका, स्विंग ट्रेडिंग का भाई नहीं, यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग का मैं बता रहा हूँ, स्विंग ट्रेडिंग का कोई कुछ नहीं है, सिर्फ इंट्राडे के बारे में बताऊंगा। फिफ्टीन मिनट वाली कैंडल की बात नहीं कर रहा हूँ। सुबह एक ऊपर स्टॉक्स खुला, नीचे चला गया और वहां पे रेंज बना दिया, ठीक है। एसएल भाई बताया तो स्विंग लो या फिर वो रेंज का लो या फिर क्लोजिंग, अगर बीच में क्लोजिंग है तो क्लोजिंग का लगाना है। ऐसे स्टॉक्स कोई है आज बताओ, कोई आज देखा ऐसे स्टॉक्स, किसी ने देखा हो तो बताओ। बैंक निफ्टी का आज तो लो 345 गया, भाई साहब नीचे फंसा के गए लगता है, बहुत सारे लोग को नीचे घुमा दिया और आज ऊपर लेके जाएंगे, कल सुबह मंडे को नीचे घुमा सकते हैं। कोई स्टॉक्स ऐसा
FII DI डेटा वेटा में कुछ फर्क नहीं, वो तो शाम को आता है, उसमें क्या निकाल लोगे आप। तो 1 साल से तो बेच ही रहे, पिछले महीने 2 महीने से तो बेच ही रहे FII DI, उससे क्या समझ जाओगे आप। करना है इंट्राडे ट्रेडिंग, देखना है FII डेटा DI डेटा। भाई वो लॉन्ग टर्म के लिए करते हो तब आपको FII DI डेटा देखना है, इंट्राडे के लिए क्या FII DI डेटा देखोगे। डाउन साइड में फिर सेल कर रहे हैं तो सेल करो बैठ के। कुछ भी आप लोग कहीं का भी कहीं घुसाते हो ना, इसलिए प्रॉब्लम ये है ना कि आप लोग के पास नॉलेज, ऐसा नहीं कि आपके पास नॉलेज नहीं है, आप लोग के पास नॉलेज ओवर है, प्रॉब्लम ये है यहाँ पे। मैंने भाई कभी नहीं देखा FII डेटा, वो मैं कभी देखता नहीं, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया था, बहुत सारे लोग मांग रहे थे तो मैं डाल देता हूँ, मुझे उसका कुछ कंक्लूजन कुछ नहीं निकलता है FII डेटा का कि इंट्राडे में मैं क्या करने वाला हूँ। उससे मुझे ये समझ में नहीं आएगा कि FII इंट्राडे में क्या करूँगा। हो सके कल बेच रहे हो, आज वो खरीदने लगेंगे तो क्या करोगे, डेटा तो शाम को मिलेगा ना। सर क्या पिछले डे की कैंडल हाई लो को ब्रेक किया? नहीं भाई, मेरे हाई लो को नहीं, उस रेंज की बात कर रहा हूँ। आप लोग हाई लो में पहुंच गए, मैंने रेंज बताया कि उस रेंज में अगर कोई होगा तो हम करेंगे। हाई लो से मतलब नहीं है पिछले दिन के, हमें मतलब है रेंज से कि किसी स्टॉक ने वो रेंज बनाई हो। रुक जाओ, चार्ट एक मिनट रुको, मैं अभी मत कमेंट, कुछ कमेंट मत करो, मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ, कोई चार्ट ढूंढता हूँ फिर दिखाता हूँ आप लोग को। चार्ट भी आता है हाँ, अभी कोई चार्ट मुझे ढूंढने दो फिर समझा देता हूँ मैं कि मैं किस तरह के स्टॉक की बात कर रहा हूँ। हाँ ये स्टॉक देखो, अब ये स्टॉक आया नहीं आप लोग को, अब ये स्टॉक को ध्यान से देखो, इसने क्या किया है, ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ऊपर गया, इसने एक रेंज बना दी, अब यहाँ पे इसने एक रेंज बना दी। अब इस रेंज को हमें ट्रेड करना था, तो इसने क्या किया, गैप, पहली बात तो गैप अप ही ओपन हो गया, गैप अप ओपन होके ऊपर चला गया, तो हमें इसको करना ही नहीं है, सिंपल सी चीज। यही स्टॉक्स अगर यहाँ पे मुझे मिला होता तो ऊपर निकलता मैं कर देता, नीचे निकलता क्वांटिटी में कम करता। रेंज बिल्कुल क्लियर दिखनी चाहिए, रेंज ऊपर। ये स्टॉक बना रहा है, ये कौन, अरे यार ये स्टॉक भी छोड़ दो, इसको नहीं करेंगे तो सर्किट फिल्टर लगेगा ना, सर्किट वाले स्टॉक हैं, अदानी ट्रांस, जनता, एल्केम। चलो एक आध स्टॉक देखते हैं, तो मैं अगर रेंज में रहेगा तो कल कर सकते हो इसको। ये देख लो, ये भाई साहब देखो बहुत अच्छा बना रहे हैं अरविंदो फार्मा जी। अगर ये नहीं निकलते हैं शाम तक तो ठीक है, शाम तक इस रेंज के बाहर नहीं निकलते हैं, इसी रेंज में रहते हैं, यानी 680 690 की रेंज है ये हमारे पास, इसी रेंज के अंदर में रहें, और ये ऊपर की साइड में अगर ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे एक मूवमेंट मिलेगी। ध्यान रखना कि क्लोज कहीं इसी जगह पे करें, ज़्यादा बड़ी हो तो इसको आप ले सकते हो, क्योंकि एक चीज़ और कर सकते हो, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हो, वो ये कर सकते हो कि बॉडी ले सकते हो, क्योंकि ये दो ही कैंडल गई है अभी, तो आप बॉडी ले सकते हो। ये बॉडी उनके बीच में अगर ये क्लोजिंग कर दे यहाँ पे, और इस बॉडी के ऊपर, यानी जो भी ये रेंज है, मान लो ये 87 88 की होगी, 687 688 के ऊपर अगर कल निकलता है तो हमें यहाँ पे 1% का मूव मिल सकता है, अगर इसी रेंज में खुलने के बाद निकलता है, या फिर इसी रेंज में खुलने के बाद नीचे निकलता है। तो मेरा भी इस स्टॉक्स पे कल क्या है, न्यूट्रल, शांत बैठा हूँ मैं। ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा मुझे कुछ मतलब नहीं, मुझे क्या मतलब है कि मेरे रेंज को जिस साइड में ब्रेक करेगा मैं उस साइड ट्रेड करूंगा इसको। मैं यहाँ पे न्यूट्रल बैठा रहूंगा, शांति से यहाँ पे बैठा हूँ इस स्टॉक में। तो अरविंदो फार्मा है उस कैटेगरी का स्टॉक, इस पर नज़र बना के रखना। जो आप लोग घूम घूम के ट्रेडिंग करते हो ना, प्रॉब्लम यहाँ पे है, आप लोग बैठ नहीं सकते। आप बोलोगे यार वो ब्रेकआउट देगा कि नहीं देगा, होगा कि नहीं होगा, इफ एंड बट ज़्यादा है आप लोग के अंदर में। जब तक बैठोगे नहीं ना, जब तक सहनशील नहीं बनोगे ना, तब तक यहाँ पे पैसा मार्केट नहीं देगा। बाटा देखो, किसी ने लिखा भी था शायद अभी थोड़ी देर पहले, किसी ने बाटा लिख रहे थे कोई लोग, ये देखो बाटा भी बहुत अच्छा बना रहा, बस इसी जोन में क्लोजिंग करे। इस जोन के ऊपर क्लोज करेगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, इस जोन के अंदर में क्लोजिंग करेगा फिर वो मूवमेंट बनेगी। होता क्या है ना, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, यहाँ पे बायर ने थोड़ा सा संभाल लिया, अंदर लेके ट्रेड कर रहे। एक चीज़ ध्यान रखना, ऊपर की साइड में मूवमेंट
स्लो होगी और नीचे की साइड में मूवमेंट फास्ट होगी, क्योंकि नीचे की साइड क्या है, अपने ट्रेंड के साथ में जा रहा। तो जैसे नीचे जाएगा ब्रेक डाउन अच्छा मिलेगा यहाँ पे। ऊपर की साइड में स्लो होगी, तो ऊपर की साइड में क्वांटिटी कितनी लेनी है, मान लो अगर आप 100 क्वांटिटी करना है तो यहाँ पे 35 क्वांटिटी ही लेंगे, और नीचे की साइड में जाएगा तो पूरी 100 क्वांटिटी मैं ट्रेड कर दूंगा। ये ध्यान रखना आप लोग हर समय, ये इंपॉर्टेंट है। ऊपर की साइड में भी 100 क्वांटिटी ट्रेड करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि ये बहुत स्लो जाएंगे। ठीक है, बाटा है उसमें, एक और कौन सा था, अरविंदो फार्मा था। उसी तरह से स्टॉक ढूंढोगे तो आपको मिल जाएंगे। क्लियर है। बर्गर किंग नहीं है शायद मेरे पास इसमें, बर्गर किंग नहीं है। ये उनकी वॉच लिस्ट है जिसमें फ्यूचर वाले स्टॉक भी ट्रेड कर रहे हैं। बैंक निफ्टी कहाँ गया। जितनी ज़्यादा आप चार्ट देख रहे हो, भले गलत हो कोई दिक्कत नहीं है, चार्ट को देखते रहो, कंटिन्यू चार्ट को देखोगे, चार्ट आपको पैसा बना के देगा। बस चार्ट को देखते रहो, देखोगे तो कुछ ना कुछ आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा चार्ट में। बैंक निफ्टी भी अच्छा मूवमेंट कर सकता है मंडे के सेशन में। ये कहाँ से आ गया यार, उस दिन भी आ गया था ये, कैसे आता है ये, पता नहीं कहाँ से आता है। तो यहाँ से ये भी अच्छा मूवमेंट कर सकता है, लेकिन कंडीशन है कि आज यहीं पे कहीं पे क्लोज हो। मंडे के सेशन में जब ओपन हो तो भी इसी के नीचे कहीं पे ट्रेड करे 5-10 मिनट 15 मिनट, और उसके बाद इस लेवल को क्रॉस करे, यानी 500-520 का लेवल जोन बना लेना। उसके बाद इस लेवल को क्रॉस करेगा तो एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है। फिर से मैंने क्या बताया, इस साइड में बड़ा पैसा नीचे की साइड में बनेगा, ऊपर की साइड में स्लो मूव, थोड़ी सी मतलब इसकी अपेक्षा क्वांटिटी हम यहाँ पे कम रखेंगे हर समय। ये ध्यान रखना आप लोग को, ट्रेंड के साथ में क्वांटिटी जो आप ट्रेड करते हो, मान लो अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, आपने इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 20,000 से ट्रेड करते हो, तो पूरे 20,000 से मैं यहाँ पे ट्रेड कर दूंगा नीचे की साइड में अगर कुछ पैटर्न बनता है तो। ऊपर की साइड में जाता है तो मैं यहाँ पे सिर्फ 10,000 ही लगाऊंगा। ये ध्यान रखना है। ये एक ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेंड की साइड में पैसा आसानी से बनता है, ज़्यादा बनता है तो वहाँ पे पैसा क्वांटिटी हम पूरी ट्रेड करते हैं। लेकिन अप साइड में थोड़ा सा चांसेस वहाँ पे ज़्यादा ये रहते हैं कि 10 में से आपके यहाँ पे हो सकते हैं 4 एस एल हो जाए, 5 एस एल हो जाए, तो क्वांटिटी हम कम रखते हैं। ट्रेंड की साइड में अगर आप जाओगे तो 10 में से 60 ट्रेड आपके साथ चलेंगे, 2 ट्रेड ही एस एल होंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखना। क्लियर है। क्वेश्चन कुछ है क्या। डीमार्ट में बना है ONGC, इंडसइंड बैंक, कई सारे लोग बोल रहे हैं। डीमार्ट देख लूँ क्या, 1 मिनट को डीमार्ट देख लेता हूँ। डीमार्ट सिंह किधर है, डीमार्ट ये रहा। अरे ये कितना तैयार हो गया था। डीमार्ट नहीं, ये नहीं चलेगा, बिल्कुल सीधी रेंज होनी चाहिए। देखो ये लोअर लो बनाते हुए जा रहा है, वो नहीं चलेगा। माइंड ट्री के माइंड में क्या चल रहा है अभी देखते हैं हम लोग इसके माइंड को। हाँ ये चल जाएगा। ये सुबह आया, सुबह आके नीचे निकला, उसके बाद एक जोन बजाया, लेकिन ध्यान रखना ये जोन तभी हम इसको मानेंगे जब ये इसी के अंदर में रहेगा। ये इसके नीचे चला जाएगा तो नहीं होगा, इसी के अंदर में रहना चाहिए। ठीक है। स्कॉट सिंह में भी बना है, स्कॉट में तो स्कॉट में कहाँ बना भाई, कहाँ देख रहे हो, मतलब कुछ भी बस लिख देना है क्या। माइंड ट्री ठीक है। टाइटन में नहीं, टाइटन बड़ा हो गया थोड़ा सा, टाइटन नहीं चलेगा, काफ़ी बड़ा अप डाउन कर रहा है ये। 29.90 3.30 2.5% 3%, तो ये 2% का है। कम से कम रेंज में होना चाहिए। देखो जब बड़ी रेंज होगी, अगर 5% की रेंज होगी तो हमें मिलेगा क्या, तो जितनी छोटी रेंज में पकड़ोगे उतना अच्छा मूवमेंट आपको मिलेगा। ठीक है। ओके। ONGC में देखता नहीं है, ONGC, NTPC, पावर ग्रिड, सिप्ला, लुपिन, इन सबको नहीं देखता हूँ। एक्चुअल भी वही है, ज़्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं करता है, कभी कभी करता है ये। चलो ठीक है, अब मैं दूसरा बताता हूँ।
3800, बहुत अच्छे। अब यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम करता हूँ 5 मिनट, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ध्यान रखो, 5, सबसे पहला काम आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि मार्केट के रेंज में ना हो, रेंज के बाहर हो, ऊपर नीचे, तभी हम कोई भी सेटअप मैं बता रहा हूँ तो मार्केट हमेशा रेंज के बाहर होगा तो ही हमें पैसा बनेगा। इस रेंज के अंदर में आप करोगे तो पैसा नहीं बनेगा। 10 में से 8 बार आपके ऐसे होंगे, ये ध्यान रखना, 10 में से 8 बार ऐसे होंगे अगर रेंज, मार्केट ट्रेंडिंग होना चाहिए। और ख़ास तौर से अगर ट्रेंड को ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे पैसा बनता है, यहाँ पे पैसा बनता है। ये मार्केट रेंज में फंसा है, यहाँ पे निकला और यहाँ पे कोई हमारा सेटअप बन गया, हमारा काम हो जाएगा। ब्रेक किया, यहाँ पे कोई सेटअप बन गया, हमारा काम हो जाएगा, ये ध्यान रखना। चलो यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, यानी एक कैंडल 5 मिनट की है। 5 मिनट के चार्ट पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमने 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाया है। ईएमए यहाँ पे लगाया है 20 और 12, यानी 20 और 12 का ईएमए लगाया है। जो यहाँ पे ब्लू लाइन दिख रही है ये 12 की है और जो ये पिंक लाइन है वो 20 की है, यानी 12-20 का मैंने मूविंग एवरेज यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। अब इसमें कैसा स्टॉक सिलेक्शन कैसा चाहिए, कैसा स्टॉक चाहिए, ये पहले मैं ये लाइव चार्ट चल रहा है तो लाइव चार्ट बंद करता हूँ, क्योंकि लाइव चार्ट बंद हो जाएगा ना तो ये थोड़ा सा फास्ट चार्ट चलेगा हम लोगों को, तो चार्ट रुक रुक के आएगा। मैं ये बंद करता हूँ और यहाँ पे अभी तक जो हुआ होगा वो दिखाता हूँ, ठीक है। पहले ये मिटा देता हूँ और ये ऊपर लेके चलता हूँ। इस तरह की चीज़ें आपको ढूंढनी है। ये ध्यान रखना कि जब ट्रेड ले रहे हो तो ये ध्यान रखना कि 12 वाली पास में होनी चाहिए। ये 12 वाली है तो ये पास में है। अगर ये 20 वाली नीचे है, जैसे यहाँ पे देखो 20 वाली नीचे है, कोई ट्रेड बनेगा तो भी नहीं लेंगे हम। यहाँ पे के लिए हमें क्या चाहिए, 2 कंडीशन है यहाँ के लिए। पहली कंडीशन तो ये है कि 12 वाली हमारे स्टॉक प्राइस के आसपास हो, कैंडल के आसपास बन रही हो। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये 12 के पास यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा हो, 12 के मूविंग एवरेज के पास कंसोलिडेट कर रहा है। और जो भी कंसोलिडेट की रेंज हो उसके नीचे जब निकलेगा 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट बाद जब भी निकलेगा तब हम इसको सेल करेंगे। अगर 12 नीचे है तो सेल करेंगे और 12 ऊपर है, 20 नीचे है तो हम बाइंग करते हैं। अभी दिखाता हूँ। पहले यहाँ पे क्या हो रहा, ये मूविंग एवरेज के पास आके कंसोलिडेट कर रहा है। ये मूविंग एवरेज के पास ही कंसोलिडेट करना चाहिए, ये ध्यान रखना। पहली कंडीशन ये है। अब देखो यहाँ पे मैं एक आध और दिखाता हूँ, अभी नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लो, अभी मैं एग्जांपल दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। अब एक चीज़ ये ध्यान रखो, ये स्टॉक देखो यहाँ पे कंसोलिडेट किया लेकिन इसने अपना लो ब्रेक नहीं किया और ऊपर निकल गया, वापस नीचे आया। तो इस कंडीशन में हम ट्रेड नहीं करेंगे। एक बार नीचे गया, एक बार ऊपर गया तो ये स्टॉक अब दिन भर के लिए हम देखेंगे नहीं, हमें वही चाहिए। तो यहाँ पे बना है, नीचे आया तो ठीक है, नहीं तो ऊपर निकला तो ऊपर पे कहीं पे बन के सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा तो हम बाइंग कर सकते हैं इसको। यानी एक बार ऊपर भी गया, एक बार नीचे भी गया तो फिर सारा दिन इसको अगर कुछ बनेगा भी ऐसा ना तो भी हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। आइडियल कंडीशन कैसी होती है वो बताता हूँ। ये सब तो निकल चुके हैं, ये चीज़। अब देखो ये स्टॉक क्या हुआ, ये स्टॉक मूविंग एवरेज के नीचे ही खुला, यहाँ पे कंसोलिडेट किया। लेकिन ध्यान रखें कंसोलिडेट हमारे मूविंग एवरेज के पास करना चाहिए, जैसे ये कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट करे और उसके बाद उसी रेंज को ब्रेक करे तभी हम इसको सेल करते हैं। इस कंडीशन में जो 20 है ना, ये हमारे एसएल का काम कर रही है। 20 हमेशा एसएल होता है ट्रेड लेने के बाद। कंडीशन क्या क्या है, पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखना है, 20 और 12 का ईएमए लगाना है। तीसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पे कंसोलिडेट करते वक्त किसी भी कोई भी कैंडल 12 के ऊपर क्लोज नहीं होनी चाहिए। जैसे ये कंसोलिडेट कर रहा है तो कोई भी कैंडल 12 इस मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज नहीं होनी चाहिए और कोई भी कैंडल इसको टच नहीं करनी चाहिए। यानी 20 को टच कर दिया, मान लीजिए इस कैंडल ने 20 को टच कर दिया होता तो उसके बाद ये अब हमारे लिए सेटअप खराब हो गया, इसको हम नहीं देखेंगे अब दिन भर। कोई भी स्टॉक्स अगर एक बार 20 रेंज बना, जैसे ये बनाते हुए आ रहा, अभी इसने ब्रेक नहीं किया, अगर यही स्टॉक्स ऊपर नीचे ऐसे करके आता और फिर बाद में ऐसी कंडीशन बनाता तो भी हम इसको ट्रेड नहीं करते। मुझे फ्लो चाहिए,
ये स्टॉक ये दिखाता है कि आप वीकनेस स्टॉक को ट्रेड कर रहे हैं या स्ट्रॉन्ग स्टॉक को ट्रेड कर रहे हो। जैसे ये बनते हुए जा रहा, सबसे अच्छी कंडीशन है जितनी देर तक मूविंग एवरेज के पास कंसोलिडेट करे। जैसे ये कंसोलिडेट कर रहा है, ये तो शायद नहीं, उसमें नहीं बना है 15 वाले। ये देखो यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है मूविंग एवरेज के पास में, और ज़्यादातर तो सेल के ही मिलेंगे। कम से कम 4 कैंडल वहाँ पे होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। यानी स्टॉक कम से कम 20 मिनट तक हमारे मूविंग एवरेज के पास कंसोलिडेट करते रहना चाहिए, तभी हम उस स्टॉक को ट्रेड करेंगे। ये देखो ये स्टॉक, ये अपने मूविंग एवरेज के पास कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट के बाद इस रेंज को ब्रेक करेगा। जैसे ब्रेक करेगा हमारा यहाँ पे जो मूविंग एवरेज होगा ये हमारा ऐसे लगते हुए साथ साथ चला आएगा, और इसमें हम प्रॉफिट बुकिंग करने। अच्छा एक चीज़ और, बाकी जैसे दूसरे सेटअप में बताता हूँ कि 0.71% आपका प्रॉफिट रेंज पहला होगा, फिर दूसरा 1.5 से 2%। यहाँ पे प्रॉफिट रेंज नहीं, यहाँ पे फ्लो मोमेंटम चलने देते हैं। कब तक? जब तक कि खुद आके ये मूविंग एवरेज को कट ना करे, या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं यार बड़ा मूवमेंट हो चुका है तो 50% प्रॉफिट यहाँ पे बुक करो और 50% छोड़ दो, शाम तक चलने दो जहाँ तक जा रहा। ये ऑटोमेटिक बस स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ। जो भी प्राइस यहाँ पे चल रहा है, देखो अगर अभी मुझे स्टॉप लॉस लगाना होगा तो प्राइस चल रहा है वो ये लगा दूंगा। यहाँ पे प्राइस दिखता रहेगा, ऐसे अपने सिस्टम में आप लगा के छोड़ दो उसको। इस तरह के स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग करने की जल्दी नहीं करनी है, होल्ड करना है। कुछ अगर लग रहा है आपको, डर लग रहा है, तो कुछ क्वांटिटी आप निकाल दो, प्रॉफिट बुक कर लो, लेकिन ज़्यादातर क्वांटिटी आपको यहाँ पे होल्ड करके रखना है, कब तक कि मार्केट खुद ना एसएल करे। अब ये स्टॉक देखो यहाँ से जैसे नीचे आया, ये कल का है, यहाँ से नीचे आया, नहीं ये तो ऑलरेडी ऊपर नीचे कर चुका है, कल का है, सॉरी कल का चार्ट था वो। जब 2 बार ऊपर नीचे कर दिया तो फिर हम उसको नहीं देखते हैं। उस दिन के लिए उसका काम खत्म हो चुका है। जैसे इसमें कोई हमें नहीं मिला ट्रेड, यहाँ पर भी हमें ट्रेड नहीं मिलेगा। हमें ट्रेड कहाँ पे मिलेगा? आप अगर ये सोचोगे कि यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, ट्रेड मिलेगा, तो ये मूविंग एवरेज का ट्रेड नहीं है। मूविंग एवरेज का ट्रेड हमें यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे 4-5 कैंडल कंसोलिडेट कर रही हैं, और इसी कंसोलिडेशन का जो 4-5 कैंडल होगी उसी के लो को ब्रेक करता है तो हम इसको सेल कर देते हैं। 100 लोग और जा चुके हैं, कमाना छूट जाएगा। जैसे बहुत कमा लिया हो, सीखना किसी को नहीं है यहाँ पे। सब लोग को अभी पैसे देके सीखने जाओगे और यही सब चीज़ें मिलेंगी, या फिर एक सुपर ट्रेंड बता देंगे, एक मूविंग एवरेज बता देंगे, बस हो जाएगा। या बहुत सारे लोग तो इसमें ऐसे भी होंगे कि यही मेरी चीज़ को ले आके अभी आपको सेटअप बताना स्टार्ट कर देंगे पैसे लेके। देखना कुछ दिन में यही होगा अभी। ठीक है, बाइंग साइड का तो कोई आज तो देखिए, बाइंग साइड के लिए तो है ही नहीं, कल परसों भी गुजरा हो तो। इसी तरीके से बाइंग साइड का भी करना है। चलो बाइंग साइड का कल दिखा दूंगा। अभी चार्ट जैसे ये स्टॉक्स है, ये स्टॉक दिख रहा है, ये बाइंग साइड के लिए आए होती है। यहाँ पे देखो स्टॉक ऊपर गया, कल नीचे आया मूविंग एवरेज के पास, देखो इसको टच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए और इसको टच नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो ये कंसोलिडेट कर रहा है 4-5 कैंडल। अब जैसे इस कंसोलिडेट करने के बाद निकलता है तो यहाँ से एक मूवमेंट हमें बनती है। तो ये 125 से ऑलरेडी 129 तक गया। ठीक है, बाइंग करते वक्त 12 ऊपर हो जाएगा, सेल करते वक्त 12 नीचे रहेगा। 20 एसएल का काम करता है हमारा, और कोई कैंडल इसको टच कर देगी तो फिर उसको हम नहीं देखेंगे उस दिन, उस स्टॉक्स को। बाइंग साइड में या सेल साइड में, किसी साइड में फिर उस स्टॉक को हम नहीं देखते हैं। अब जैसे ये है ऊपर गया नीचे गया, उसके बाद हम इसको नहीं देखेंगे दिन भर, कुछ भी किया उसको कोई मतलब नहीं। तो बहुत सारे ट्रेड जो मैं देता हूँ यही सब देख के वहाँ पे देते रहता हूँ, ढूंढोगे तो मालूम चल जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये स्टॉक ऊपर की साइड में निकला, कंसोलिडेट किया, टच किया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको टच नहीं करना चाहिए, इसके नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए। कोई भी कैंडल इसके नीचे 5 मिनट की क्लोज नहीं कर रही है।
4 5 6 कैंडलों का रेंज बना, जैसे रेंज को ब्रेक किया एक मूवमेंट यहाँ पे फिर से मिल गई आपको। ठीक है, तो इसी तरह से स्टॉक ढूंढने हैं, ट्रेड करने हैं, सबसे जरूरी है बैठना है। अगर आपको बैठना नहीं आता है तो कुछ नहीं कर पाओगे आप। स्टॉक मार्केट का नाम है कि यहाँ पे ट्रेड तो आपको 5 मिनट लगेंगे, पैसा बनने में तो 5 मिनट लगेगा यहाँ पे, वो बैठने में टाइम चला जाता है यहाँ पे। वो बैठना लोग पसंद नहीं करते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जब आप 1.5 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे बैठोगे तब जाके कहीं पे एक ट्रेड आपको दिखेगा। तो आप बोलोगे यार इतना देर बैठने पे ट्रेड मिलेगा तो क्या फ़ायदा, मेरे पास तो ये काम है वो काम है। तो भाई वही काम पहले कर लो, ट्रेडिंग वाला काम मत करो। सर जी क्या पिछली एक डे का हाई और हाई लो से भाई मतलब नहीं है इसमें कुछ। क्या हो रहा है इसमें, चल नहीं रहा। बैंक निफ्टी का बताओ, बैंक निफ्टी का बताया था ना उस दिन, रोज बैंक निफ्टी का, क्यों स्टॉक्स वाले लोग नहीं है क्या? स्टॉक्स का ही बताना था, कल कुछ बैंक निफ्टी का बता दूंगा। माइंडसेट है बैंक निफ्टी, ध्यान रखना बैंक निफ्टी माइंडसेट ही है। मैंने जो बता दिया है वही चीज़ें हैं, बस आप माइंडसेट से सेटअप को पकड़ना है, आपको बिलीव करना है। कुछ चीज़ें कल बताऊंगा मैं, हाँ इनसाइड का कल बताऊंगा। वॉल्यूम कोई मैटर नहीं करता इंट्राडे के लिए, मेरे लिए तो बिल्कुल मैटर नहीं करता। वॉल्यूम तो खुद मैं जनरेट कर दूं, तो वॉल्यूम मेरे लिए क्या मैटर करेगा। वॉल्यूम मैटर करता है डेली चार्ट पे जब हम कुछ करते हैं तब, यानी हमें पोजीशनल लेके जाना होता है तो वॉल्यूम मैटर करता है। इंट्राडे में क्या, इंट्राडे में वॉल्यूम नहीं देखना है मुझे, मैं नहीं देखता हूँ, बाकी लोग देखते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है या मैं गलत हूँ, मैं नहीं देखता हूँ, ये बता रहा हूँ खाली। देखो जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं मैं बोल रहा हूँ कि वो नहीं करना चाहिए या वो फलाने नहीं करता है, वो ढमाके ऐसे बताता है उससे मेरे को नहीं। मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि देखो मार्केट दो लोगों का व्यू है, अभी कोई खरीद रहा है तो कोई बेच रहा है। सेम प्राइस पे एक बंदा बेच रहा है ना, उसको खराब लग रहा है मार्केट, वो बेच रहा है। सेम प्राइस पे मैं खरीद रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। तो दोनों अपने आप में स्मार्ट है, क्योंकि वो सोच रहा है कि मैंने अच्छा व्यू लिया, मैं सोच रहा हूँ मैंने अच्छा व्यू लिया है। तो इसको मत देखो, सबका अपना अपना व्यू है। यहाँ पे एक ही स्टॉक्स पे 4 लोग के 4 नजरिए हो सकते हैं, आप अपना नजरिया खाली देखो बस। यहाँ पे कंसोलिडेट इसलिए जरूरी है कि कंसोलिडेशन पे थोड़ा सा, कंसोलिडेट जब मार्केट करता है ना तो वहाँ पे और लोगों की नज़र पड़ती है। तो जैसे ही स्टॉक ब्रेकआउट करता है फिर अच्छी मूवमेंट हमें मिल जाती है। SL20 होगा भाई, दोनों ही साइड में SL20 ही होगा, और दोनों ही साइड में SL जो 20 होगा वो अगर 12 हम सेल कर रहे हैं तो 12 ऊपर हो रहा, बाइंग कर रहे हैं तो सॉरी सेल कर रहे हैं तो 20 ऊपर होगा, और बाइंग कर रहे हैं तो 20 नीचे होगा। भाई स्टॉक ही सिलेक्ट कर रहे हो तो अभी तक क्या कर रहे हैं, इससे क्या सिलेक्ट करोगे, इससे जहाज सिलेक्ट करोगे क्या? स्टॉक ही सिलेक्ट करोगे ना, इससे ही क्या सिलेक्ट करने के लिए बताया, स्टॉक ही सिलेक्ट करने के लिए बताया ना। बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से स्टॉक, आधे स्टॉक तो वहां से निकलेंगे, और जाहिर सी बात है हम उनसे स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं जो सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुके हो, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन दिया हो। जी हाँ, सब जगह चले, बैंक निफ्टी में भी करो, निफ्टी में करो, जहां पे मिले वहां पे करो। 4 कैंडल मिनिमम होनी चाहिए, यानी 4 कैंडल वहां पे रुकनी चाहिए EMA वाले में। हमारे ऑफिस में जो लोग हैं वो क्या काम करते हैं, आम खाओ ना सर, जो बता रहा हूँ वो सीखने आए हो कि हमारे ऑफिस में लोग क्या करते हैं। उसमें वो लोग आम बेचते हैं इधर बैठकर, हमने आम के बहुत सारे पेड़ लगाए हैं तो उन लोग को बोला है तो वो लोग आम इधर बेचते हैं। स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करते हैं वो कल बता दूंगा। सर आप राउडी राठौर हो, मैं अपने राठौर बनूं, वही सेट है। माइंड सेट का क्या है, माइंड सेट तो डेवलप करो, और क्या है माइंड सेट का। माइंड सेट मतलब रूल डिसिप्लिन, जो शुरुआत में बताए थे जिसको आपने देखा नहीं था, वही माइंड सेट है। अगर वो चीज़ें रूल्स फॉलो कर लोगे 10, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपको 2 से 3 महीने में आपका माइंड सेट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, आप डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाओगे। और जब तक डिसिप्लिन ट्रेडर हो तभी पैसा बनेगा, डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं हो तो भूल जाना पैसा यहाँ पे।
RYSM 12% 15% ऊपर गया है आज, तो वहां पे वो सेटअप मत देखो जो 15% 20% ऊपर हो। अदानी पावर को छोड़ दो। अदानी पावर वो सब सर्किट देखो, 4% 5%, सॉरी 5% 10% सर्किट वाले स्टॉक से थोड़ा दूर रहो पहले। जी हाँ, बैंक निफ्टी मेंटली है, ज़्यादातर मेंटली ही खेलना है आपको। बस आपको थोड़ी सी नॉलेज हो, कैंडल स्टिक की थोड़ी परख हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ा जानते हो, तो आपका काम हो जाएगा बैंक निफ्टी में। ये देखो 350 से जाके फिर से आ गया 172 पे। ये क्या करेगा ये खुद ही नहीं पता। पहले बताया ना, ऊपर जाके ट्रैप करेगा कि ऊपर जाऊंगा, फिर लाके नीचे आएगा और कल नीचे खोल देगा, और पता नहीं होता कि कल ऊपर ही खोल दे। तो खोल ओपन होने में कुछ ज़्यादा ध्यान मत दो। बस ये ध्यान रखना, ओपन होने के बाद अगर ये 300 350 के आसपास क्लोजिंग दे, 450 के आसपास कल सुबह कंसोलिडेट करे, यानी 4-5 मिनट मंडे के सेशन में रुक जाए, और 450 460 वाले जो उनको क्रॉस करेगा, तो एक बार 100-150 पॉइंट की अच्छी मूवमेंट मिल जाएगी। मेरा काम उसमें हो जाएगा अगर देता है तो। या फिर ये यहीं पे कहीं पे 36,200 36,100 के आसपास इसी बीच में कहीं पे क्लोज दे, और सुबह कल के सेशन में 36,050 36,070 के लेवल को ब्रेक करेगा, तो वहां पर भी मुझे 120 से 30 पॉइंट की मूवमेंट मिल जाएगी, अपना काम हो जाएगा। अब यही होगा कि ये 36,000 के एकदम पास क्लोज कर दे, और यहाँ पे 36,400 के एकदम पास क्लोज कर दे, तब फिर वही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। चलिए ठीक है, फिर कल मिलूंगा तो कल कुछ बैंक निफ्टी के बारे में और आप लोग को बताऊंगा। तो कल ज़्यादा लोग रहेंगे लगता है, ज़्यादा लोग रहेंगे तो नहीं बताऊंगा, कम लोग रहेंगे तभी बताऊंगा, क्योंकि खाली बैंक निफ्टी ही करना है लोगों को। मैं पहले बता चुका हूँ आप लोग को, जब तक आप स्टॉक्स में अच्छा नहीं करते हो, आप बैंक निफ्टी ऑप्शन में अच्छा नहीं कर सकते हो, कभी भी नहीं कर सकते हो। अगर स्टॉक्स में अच्छा आप कर ले रहे हो, तो धीरे धीरे आप बैंक निफ्टी में आओगे, तो वहाँ पर भी अच्छा कर सकते हो। लेकिन पहले फरारी ही ड्राइव करनी है बिना बाइक ड्राइव किए हुए, तो बड़ा मुश्किल काम है फिर ये। ठीक है, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कल के सेशन में सेम टाइम पे 2 बजे। बाकी अब ट्रेड वोड मत लो, जिसने ट्रेड वोड लिया, जो प्रॉफिट बना है वो लेके जाओ, प्रॉफिट बनने के बाद यहाँ दे के मत जाओ। मैंने वीडियो डाल दिया ना आप लोग को, बस उतना ही था। अच्छा खासा 10 उसके आसपास क्लोज हो रहा था, तो एक ट्रेड लेके और ख़राब हो गया, तो अब बोला इतने कम तो लेके नहीं जाना है। पहले सुबह लॉस हुआ था ऊपर, जो कॉल लिया था सुबह, 2 कॉल सुबह लिया था, फर्स्ट ट्रेड वो लॉस हुआ था, बाद में पुट लिया तो फिर वहाँ पे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, चलो मिलते हैं कल के सेशन में। हैव ए नाइस डे।